आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ें। यह सच है कि हम सब अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कभी-कभी कर नहीं पाते। हम सब और बेहतर और खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम सब ज़्यादा गुणी, ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कुछ ही लोग ऐसा करने में कामयाब हो पाते हैं। उसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण कि पूरा विश्वास नहीं होता। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, पता नहीं कर भी पाऊंगा या नहीं। दूसरा कारण, जैसे ही थोड़ी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए, वैसे ही हौसला पस्त। तीसरा कारण, कई बार हमारी योजना या रणनीति ठीक नहीं होती। फास्ट फूड के इस जमाने में हम सब चाहते हैं कि तुरंत सफलता मिले, जबकि ऐसा नहीं होता। शिवाजी महाराज की एक जीवन की महत्वपूर्ण घटना है, जिसे आप कुछ समझ पाएं। शिवाजी के जीवन में एक बार ऐसा समय आया था, जब उनसे उनका राजपाट छिन चुका था। तब वे जंगलों में अपना जीवन यापन करते थे। उन्होंने अपना राज्य प्राप्त करने के लिए कई बार योजनाएं भी बनाई, आक्रमण भी किए, लेकिन हर बार उन्हें असफलता मिली। इसी दौरान वे अपने शुभचिंतकों के साथ जंगल में रहते थे। एक दिन वे जंगल में घुड़सवारी करते हुए रास्ता भटक गए और अपने डेरे से काफी दूर निकल गए आए। दिन छिपने को हो गया, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं मिला। सामने उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने निश्चय किया कि आज की रात यही गुजारी जाए। वहां एक परिवार रहता था। गृहस्वामी की अनुमति से शिवाजी वहां रुक गए। वे लोग एक दूसरे से अपरिचित थे, लेकिन आतिथ्य सत्कार भारत की पुरानी परंपरा है। रात को भोजन में दाल चावल बनाए गए और सबसे पहले अतिथि को परोसे गए। दाल चावल सामने आते ही शिवाजी ने खाना शुरू किया, लेकिन जैसा ही पहला कौर उन्होंने मुंह में डाला, उनका मुंह जल गया। गृहस्वामिनी तब तक वही खड़ी थी और यह सब देख रही थी। जैसे ही शिवाजी का मुंह जला और उन्होंने पानी मांगा, वैसे ही उस औरत के मुंह से निकल गया, यही गलती जो आपने की है, इसी गलती को हमारे महाराज शिवाजी बार बार करते हैं। शिवाजी की समझ में कुछ नहीं आया और उन्होंने उस औरत से इस बात का मतलब पूछा। तब उस औरत ने बताया कि यदि आप बिल्कुल बीचों बीच से खाने की बजाय किनारों से खाना शुरू करते तो आपका मुंह नहीं जलता, क्योंकि किनारे ठंडे होते हैं। और तब धीरे धीरे आप केंद्र की ओर बढ़ते तो आपका मुंह एक बार भी नहीं जलता। हमारे महाराज शिवाजी भी सीधे किले पर धावा बोलते हैं, जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है और उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। यदि वे भी अलग अलग से सुरक्षा तंत्र को कमजोर कर दें, तो उनके लिए जीतना बहुत आसान हो जाएगा। शिवाजी को बात पूरी तरह समझ में आ चुकी थी और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वे आसान से मुश्किल की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने इस नियम को अपनाया और अपना राज्य दोबारा वापस प्राप्त कर लिया। यह नियम आपके जीवन में भी बहुत काम का है। आप कई बार किसी विषय के उस भाग को हल करने बैठ जाते हैं जो कि सबसे मुश्किल होता है, और वह हिस्सा बेहद मुश्किल होने की वजह से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता, और तब आप एक धारणा बना लेते हैं कि वह विषय तो बहुत मुश्किल है। और कई बार स्थिति इतनी भयानक हो जाती है कि उस विषय के नाम से भी विद्यार्थियों को लगने लगता है। दरअसल हर विषय में कुछ मुश्किलें हिस्से होते हैं और कुछ आसान। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप शुरू में आसान से आसान हिस्से को समझने का प्रयास करें, और फिर आप पाएंगे कि मुश्किल से मुश्किल हिस्सा भी आपकी समझ में आने लगेगा। इसलिए सबसे पहले सबसे आसान और सबसे अंत में सबसे मुश्किल। इससे आपकी रुचि और एकाग्रता का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और वही विषय जो आपको बेहद मुश्किल लगता था, बेहद आसान लगने लगेगा। क्योंकि जिंदगी रोशनी का दूसरा नाम नहीं, जिंदगी अंधेरों से भी ताल्लुक रखती है। हर बार जीतती रहे वो क्या जिंदगी, जिंदगी शिकस्त का मजा भी चखती है। गिरकर जो उठ जाए, उठ न सके, वो जिंदगी नहीं, गिरकर तो
जिंदगी और भी ऊंचा उठती है। बिखरती नहीं शीशे की तरह ठेस लगने के बाद। चोटें खाकर तो जिंदगी कुछ और संवरती है। धन्यवाद।